Hello and welcome to Polygon India presents Fun with Maths. My name is Bharat and सी आज है एपिसोड नंबर 2 इसका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। पहली वीडियो नहीं देखी है, फर्स्ट हो चैनल पे, फर्स्ट एपिसोड देख लो। स्टार्टिंग से मैं बेस बना रहा हूँ पूरे एक चैप्टर का, हर एक चैप्टर में मैं इसीलिए एपिसोड्स बना रहा हूँ, एक एक बेस क्लियर होगा आपका। ठीक है, नए हो देख लो, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लोगों को जरूर बताना कि कोई है जो ये सब बता रहा है। ठीक है, अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम अपना सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं और कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी इस चैप्टर की। ठीक है, आ जाओ। तो इसमें हमने फर्स्ट एपिसोड में ये सब तो समझ लिया था। ठीक है, ये पूरा जो साइमल्टेनियस का जो था मेन लास्ट का पार्ट था, साइमल्टेनियस इक्वेशंस क्या होती हैं रिवाइज करा रहा हूँ। जब x और y की जो भी वैल्यू निकल कर आएंगी, x और y की जो भी वैल्यू वो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, इसीलिए हमने इनका नाम दे दिया साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब आप अगर मुझसे ये पूछते हैं सर कि आप कह रहे हैं कि दोनों वैल्यू निकल कर आएगी, दोनों वैल्यू निकल कर आएंगी, एक्स और वाई की जो वैल्यूज होंगी वो निकल कर आएंगी, लेकिन निकालनी कैसे है? तो मेरे भाई आज हम वही डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, इनको निकालने के मेथड्स होते हैं, चार टोटल मेथड्स होते हैं ग्राफिकल, जिसके मैंने इस एपिसोड कोई भी एपिसोड में कोई क्वेश्चन नहीं रखा है, अलग से बनाऊंगा उस पर सीरीज। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा होता है एलिमिनेशन, वो नेक्स्ट एपिसोड में है। और चौथा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये चार मेथड्स होते हैं। ठीक है, और इस एपिसोड नहीं, जो पूरा ये चैप्टर के एपिसोड खत्म होते होते आपको, एक सेकंड में माइक लगा लूं। ठीक है, तो इस एपिसोड के खत्म होते होते इन सारे एपिसोड्स के आपको सारे मेथड आ जाएंगे। डाउट कभी भी लोगों को क्या आता है, सर कौन सा मेथड कहाँ पे लगाना है, कैसे पता चलेगा? मेरे भाई कोई रूल नहीं है। अगर एग्जाम्स में स्पेसिफिकली पूछा जाता है कि इसी मेथड से सॉल्व करो तो वो अलग बात है, अदरवाइज आप अपनी मर्जी का कोई भी मेथड चूज करके उसको सॉल्व कर सकते हो। और ये चैप्टर यूनिवर्सल है, कहीं पर भी लगेगा। 10th 11th 12th में भी पढ़ोगे तो कहीं भी लगा सकते हो। ये इक्वेशंस होती हैं, इनको आप रटना नहीं कि इसी चैप्टर में लगती हैं। ये बस मेथड्स हमें ये सिखाते हैं कि अब अगर हमें कभी भी किसी भी चैप्टर में मान लो एक वेरिएबल के फॉर्म में इक्वेशन मिल गई तो अब मैं उन्हें सॉल्व कैसे करूंगा या उनकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो हम इनका ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस है एक तरीके से, आप समझ लो। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड आज हम पढ़ेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये मैंने आपके लिए पॉइंट्स लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हो, नहीं तो अदरवाइज आपका भाई आपको करके दिखाएगा, रटना नहीं है। देखो क्या करना होता है, सबसे पहले हिंदी में पूरा स्पष्ट बताता हूं मैं आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको आपको किसी भी एक एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालनी होती है। ठीक है, ये लिख लेना। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है कि आपको कोई भी एक वेरिएबल चूज कर लो। अगर x चूज कर रहे हो तो x कर लो, y कर रहे हो तो y कर लो। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालो और किसी भी इक्वेशन को चूज कर सकते हो। इस इक्वेशन को भी चूज कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, किसी भी एक इक्वेशन से निकाल सकते हो। तो पहला स्टेप तो ये होता है। तो अब मैं पहली वाली इक्वेशन को चूज कर रहा हूं, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। अब क्या करना होता है, अगर मुझे y की वैल्यू दिखानी है तो मैं क्या करूंगा, x को इधर ले जाऊंगा। तो मैं इसको y इज इक्वल टू 7 माइनस 2x नहीं लिख सकता हूं? बताओ क्या गलत है? यहां प्लस का 2x था, इधर जाके माइनस का 2x हो जाएगा। इसे कहते हैं एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में दिखाना। ठीक है, ये करा मैंने, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप क्या होता है, ये पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है उस वेरिएबल की जिसकी वैल्यू आपने निकाली है, इस केस में y, उस वेरिएबल की
वैल्यू दूसरी इक्वेशन में रख दो। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी, 4x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। भाई 4x की, आपने x की कोई वैल्यू नहीं निकाली है, ये आपने y की वैल्यू निकाली है, पहले तो ये समझना अच्छे से। ठीक है, तो x का तो कुछ आपका रोल नहीं है। अब 3x की वैल्यू का आपने क्या निकाल ली है, ये निकाल लिया है ना, तो y की जगह पर ये रख दो। क्लियर होगी बात। अब 4x माइनस, एक और अब चीज नहीं बता देता हूं, पेन चेंज करके बताऊंगा ताकि एक अलग से दिखे। नहीं, पिछली बार येलो अच्छा नहीं दिखा था, ब्लू ले लेता हूं। देखो, एक और चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी भी आपको इस ब्रैकेट के बाहर कोई भी नंबर दिखा करे ना, वो नंबर इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा होता है और इससे भी। ये 99% मैंने लोगों को देखा है ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नहीं करनी वो गलती। मैं डूज के साथ डोंट्स भी बताऊंगा कि ये गलती मत करना कि सिर्फ पहले वाले से कर दूं, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब आ जाओ, पेन चेंज कर लेते हैं, रेड। तो -3 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो -21 देगा। जब -3 -2x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या बन जाता है, +6x देगा। और ये प्लस का 1 तो बच ही रहा है, इज इक्वल्स टू 0। आराम आराम से पढ़ेंगे भाई, इसीलिए बिल्कुल समझ के। अब हमने क्या पढ़ा हुआ है, 8th से ही पढ़ाया गया है कि लाइक टर्म्स हमेशा प्लस होते हैं या माइनस होते हैं। लाइक टर्म्स का मतलब क्या हुआ, ये एक्स वाला ना, ये भी दूसरे पेन से दिखाऊंगा, ये एक्स वाला ना, एक्स वाले से ही प्लस माइनस हो पाएगा, और ये जो कांस्टेंट है ना, इसको मैं छोटा सा सी बना देता हूं, ये कांस्टेंट से ही प्लस या माइनस हो पाएगा। ठीक है, ये भी लोग गलती करते हैं कि वो एक्स वाला बिना एक्स वाले से कर देते हैं, नहीं करना। एक्स वाला एक्स वाले से ही हो पाएगा और ये वाला मेरे भाई इससे ही हो पाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, यानी 4x और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, +6x ना। मैं एक साथ ऐसा करता हूँ, लिख लेता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, अब 4x प्लस 6x 10x, और -21 और +1, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये मुझे दे देगा -20 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब अगर डाउट है कि सर अब कैसे सॉल्व करना है, आगे भी बता देता हूं। अब क्या करोगे, ये जो 10x -20 इज इक्वल टू 0 है, इसमें कांस्टेंट को इधर ले जाओगे। ठीक है, तो 10x इज इक्वल टू -20 यहां दे देगा +20। अब x यहाँ पे 10 जो है वो x से हो रहा है मल्टीप्लाई, तभी वो 10x बनता है। तो यहां जाके अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है ना, तो इस 10 को मुझे इधर क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो उधर जाके डिवाइड हो जाता है। तो x इज इक्वल टू 20/10 लिख देंगे हम। काटा, x इज इक्वल टू वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये था मेरा x की वैल्यू निकालने का चीज। अब मैं क्या करूंगा, ये x की वैल्यू मैं किसी भी एक इक्वेशन में, पहली वाली में भी रख सकता हूं, दूसरी वाली में भी रख सकता हूं, रख दूंगा और मेरी y की वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो सबसे बेस्ट बताऊं आपको, इसमें रख देना आप, क्योंकि ये y के टर्म, x के टर्म्स में तो y की वैल्यू हम निकाल लें, तो मैं इसी में रख देता हूं। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, एक्स की जगह पे मैं 2 रख रहा हूं, वैल्यू 2 आई है ना हमारी, बिल्कुल। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 4, y की वैल्यू मेरी 3 आ जाएगी। ये है मेरा सॉल्व करने का सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस भी आपके लिए बनाई हुई है। आपको फिर भी एट एनी मोमेंट आपको मेरे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, मेरा ऐप वेबसाइट लिंक में है, रजिस्टर करो एंड यू कैन टेक लाइव क्लासेस, जिसमें मैं क्विज प्लस मल्टीपल नोट्स वर्कशीट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ फॉर योर बेटर प्रैक्टिस। ठीक है, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या करना है। आ जाओ। क्वेश्चन थोड़ा वो है कि यार क्या होता है, बस घुमा दिया हल्का सा। सर अब क्या, ये तो ऐसे भी तो उसके फॉर्म में, अरे ये क्या करूं मैं अब। यार सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। कैसे करेंगे? एलसीएम ले लो, ऐसा करो। 6 एलसीएम आ गया। 2 3 जा 6, 3 3 जा, ये बन गया 9x। -3 ये 6 ही है, -6 ना समझना इसको। 3 2 जा 6, 2 5 जा 10y इज इक्वल्स टू -2। अब जब ये होल में होता है ना, ये भी लोग गलती करते हैं कि होल में नहीं होता तो भी इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई कर देते हैं कि सर आप इन दो का था, अगर इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई कर दो। भाई वो तभी हो सकता है जब ये चीज होल में हो, उसके बिना नहीं भेज सकते। अब ये 6 यहाँ होल में डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये मेरी इक्वेशन सिंप्लीफाई होके बन गई 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू -12। दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन। ये मैंने इसको सिंप्लीफाई कर ली। ऐसे ही आप सेकंड वाली भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, वो भी करके दिखा देता हूं। x की पावर 3 प्लस y की पावर 2 इज इक्वल्स टू 13/x 6 है। ले लो एलसीएम। 3 2 जा 2x आया, +2 3 जा 3y आया इज इक्वल्स टू 13/6। यहाँ पे 6 इधर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/6 इंटू 6 कट गया। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 मेरी दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मैंने क्या बोला था, स्टेप क्या होता है, एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरी में रख दो। मैं ये वाली इक्वेशन चूज कर रहा हूं और मैं y की वेरिएबल निकालना चाह रहा हूं। तो मैं y की वैल्यू क्या लिखूंगा, मैं y की वैल्यू लिखूंगा 3y इज इक्वल टू 13 - 2x। मैंने बोला सिर्फ y की वैल्यू, मैंने कभी ये नहीं बोला कि 3y की वैल्यू या 5y की वैल्यू, सिर्फ y ना। तो इस 3 को भी मैं इधर भेज दूंगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये मेरी y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू उठा के मैं किस इक्वेशन में रख दूंगा, अपने आप बोलो। 10 13 - 2x, y की जगह पे मैं ये रख सकता हूं ना, अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -12। क्लियर होगी बात? अभी ये सॉल्व होने में जगह लेगा तो मैं थोड़ा हटा दे रहा हूं उसको। ठीक है। अब 9x माइनस, मैंने क्या बोल रहा था स्टार्टिंग में ही कि ये 10 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ये मुझे देगा, जब अभी ये माइनस इसका है, ठीक है, ये इसमें में नहीं लगेगा। तो अभी ये 10 ऐसे ही रखो, सिर्फ इतना है। तो ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 130 बनाएगा, और ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -20x बनाएगा। ये 10 माइनस अभी बाहर का है, ये अभी इसका 10 माइनस नहीं है इतनी जल्दी, और अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -12। ठीक है। अब फिर अब इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बिना सॉल्व नहीं होगा। तो एलसीएम आ जाओ, ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, आ जाओ। अलग से कर दे रहा हूँ पेन बदल के, ताकि थोड़ा अलग से आपको समझ में आए। अब फिर मैंने एलसीएम लिया तो मुझे एलसीएम आ गया 3। अब 1 3 जा 3 9 जा 27x माइनस, ये ब्रैकेट में अब रख दो, क्योंकि जब डबल चीज होती है ना तो हम उसको ब्रैकेट में रख देते हैं। जब डबल चीज होती है तो हम उसको ब्रैकेट में रख देते हैं, क्योंकि आगे साइंस का बहुत चेंज का होता है। इज इक्वल टू -12। अब ये होल में 3 आ गया तो इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और इस ब्रैकेट, ये माइनस के साइन को मैं ब्रैकेट के अंदर भेज दे रहा हूं। तो इसका हो जाएगा 27x -130। और ब्रैकेट के जो ये वाला साइन होता है ना, ये चेंज हो जाता है। अगर माइनस का होता है तो प्लस का बन जाता है, प्लस का होता है तो माइनस का बन जाता है। और ये सिर्फ केस माइनस के टर्म्स में ही होता है, जब ब्रैकेट के बाहर माइनस हो। क्लियर होगी बात? अब इज इक्वल टू ये -36 बन गया।
अब मुझे करना क्या है, ये इक्वेशन मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, 27x माइनस 130 प्लस 20x इज इक्वल टू माइनस 36। कॉन्स्टेंट इधर भेज दो और ये आपस में करोगे तो क्या बन जाएगा, 47x इज इक्वल टू माइनस 36 प्लस 130। तो 47x इज इक्वल टू 130 में से 30 हटाओ तो कितना बचा, आया 100, और 100 में से 6 और हटा दो तो आया 94। तो मेरी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 94 अपॉन 47, 2। x की वैल्यू 2 आ गई, फिर मैं कहाँ रख दूंगा इसको, यहाँ पर। उसको भी मैं अलग पेन से कर देता हूं ताकि वो एक अलग सी चीज दिखने लगे। ग्रीन ले लेते हैं, ठीक है। मैं इसमें रख दे रहा हूं, यानी y इज इक्वल टू 13 - 2x अपॉन 3 में रख दे रहा हूं। तो y इज इक्वल टू 13 - 2 और x की वैल्यू क्या है मेरी, 2 अपॉन, पूरे में 3, हाँ पूरे में 3 है, तो 13 - 4 अपॉन 3, मेरी y की वैल्यू आ जाएगी, 13 में से 4 किया 9, 9 अपॉन 3, 3। मेरी y की वैल्यू आ गई 3, मेरी x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से किसी को भी सॉल्व करना। अगर आपको सिंपल इक्वेशन दी हुई है तो सिंपली कर लो, अगर थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है तो उसको सिंप्लीफाई कर लो ना मेरे भाई, डरते क्यों हो। ठीक है, थोड़ी कॉम्प्लेक्स थी तो मैंने उसको देखो सिंपल इक्वेशन बनाया। सिंपल इक्वेशन बनाने के बाद मैंने एक एक स्टेप बताया कहाँ पे माइनस आपका सॉल्व हो सकता है, कहाँ नहीं। एंड डोंट वरी, इसके बेसिस पे मैंने आपको पूरी सेल्फ प्रैक्टिस बनाई हुई है। इसको रोक के नोट भी कर लेना, बहुत अच्छे क्वेश्चन चाहिए। ट्राई करना, कमेंट में जरूर लिख देना कि सर मैं कर पाया, नहीं कर पाया डोंट वरी, मैं अभी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं जिसमें हम सॉल्व करते रहेंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी करवाते रहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ कोई है जो ये सब बता रहा है। ठीक है, थैंक यू।